Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher. Today we are going to explain and solve question number 7 and 8 of exercise 14.2. So dear students, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया है रूम का, दैट इज लेंथ इज 6 मीटर, ब्रीथ इज 3.5 मीटर एंड हाइट इज 2.5 मीटर। ये दे रखा है और हमको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स। उस रूम में कितनी हवा होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड करते हैं या वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन, दोनों एक ही बात है। जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें हवा होगी। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द रूम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इट कंटेन्स इज सेम। चाहे आप रूम का वॉल्यूम फाइंड करिए चाहे एयर का वॉल्यूम फाइंड करिए, बात एक ही है। तो इसमें हमको करना क्या है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों दे रखा है। तो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों दे रखा है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। तो लेट्स इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले जो चीजें हमको दी गई है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, रूम का लेंथ है 6 मीटर, लेंथ ऑफ द रूम 6 मीटर। आफ्टर दिस ब्रीथ ऑफ द रूम, ब्रीथ ऑफ द रूम, रूम का चौड़ाई दैट इज 3.5 मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम, रूम की हाइट दैट इज 2.5 मीटर। सो ये तीन चीजें हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स, इट कंटेन्स यानी द रूम कंटेन्स, यानी रूम में कितनी हवा होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो द फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ दैट इज 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर, ये हमारा ब्रीथ है, और 2.5 मीटर ये हमारा हाइट है। तो इन तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले 3.5 इंटू 6, सो 3.5 इंटू 6, so 6 5 are 30, that is 0 and 3 carry, 6 3 are 18, 19 20 21 and decimal। so ये हमारा आ जाएगा 21 इंटू 2.5, जो हमारा हाइट बचा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 21 आ रहा है, और ये जो है हमारा रिमेनिंग है हाइट, इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना है। सो now 21 multiplied by 2.5, so 21 multiplied by 2.5, so 5 1 jar 5, 5 2 jar 10, 2 1 jar 2, 2 2 jar 4, so 5 and 2
So the required answer is 21. When we multiply 21 by 2.5, the required answer is 52.5 cubic meter is the required answer. That means the volume of air contained in the room is 52.5 क्यूब मीटर। तो इस तरीके से जो रूम में जो एयर का वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है 52.5 क्यूब मीटर। सो इन दिस वे अगर किसी रूम का हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया है और हमको वॉल्यूम ऑफ रूम अगर पूछ रहा है या वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स हमको अगर पता लगाना है, तो दोनों ही कंडीशन में हमको यही करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ रूम होगा या वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ रूम दिया होगा तो भी यही आंसर होगा, या वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स दिया होगा तो भी हमको यही आंसर पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सो द आउटसाइड डायमेंशन ऑफ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स है जिसका आउटसाइड डायमेंशन, बाहरी डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, और इनर डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, वो हमको दिया हुआ। सो बाहरी डायमेंशन 1 मीटर लेंथ, 80 सेंटीमीटर ब्रीथ एंड 0.50 मीटर हाइट, और इनसाइड डायमेंशन, इनसाइड का डायमेंशन दिया है 0.9 मीटर लेंथ, 0.70 मीटर ब्रीथ एंड 40 सेंटीमीटर हाइट। और हमको पता क्या लगाना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन द बॉक्स, और उस बॉक्स में जो वुड यूज किया गया है, जो लकड़ी यूज की गई है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम निकालना होगा बॉक्स के, और इनर डायमेंशन का वॉल्यूम निकालना होगा। दोनों का वॉल्यूम जब पता हम लगा लेंगे तो उसके बाद आउटर डायमेंशन वॉल्यूम के वैल्यू से इनर डायमेंशन के वॉल्यूम को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा जो बॉक्स में यूज किया गया है। सो लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व किया जाए। तो सॉल्यूशन, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आउटसाइड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, सबसे पहले आउटसाइड वॉल्यूम इसका निकालेंगे बॉक्स का, जिसका डायमेंशन है लेंथ 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर ब्रीथ एंड 0.50 मीटर हाइट। तो यहाँ पे आप देखिए 1 ये मीटर में है और ये 0.50 हाइट ये भी मीटर में है, बट ये जो ब्रीथ है वो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हमको इस ब्रीथ को, सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड बाई 100 करना होगा। सो हियर 1 मीटर इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज मीटर इंटू 0.50 मीटर। तो इस तरीके से 1 मीटर इंटू 0.80 मीटर, 100 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाई 0.50 मीटर। और अब तीनों ये वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4 क्यूब मीटर। ये हमारा आउटसाइड वॉल्यूम होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आउटसाइड वॉल्यूम हमने पता लगा लिया 0.4 क्यूब मीटर। अब हम इनसाइड वॉल्यूम इसका पता लगाएंगे, जो कि इनसाइड डायमेंशन हमको दिया हुआ है, दैट इज लेंथ इज 0.9 मीटर एंड ब्रेथ इज 0.70 मीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रीथ मीटर में है और हाइट हमारा जो है वो सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर बाय 100, तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.9 मीटर इंटू 0.70 मीटर दैट इज इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद 0.9 मीटर इंटू 0.70 मीटर इंटू 0.4 मीटर। 40 को 100 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 0.4 मीटर होगा। और तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 0.252 क्यूब मीटर। अब हमको आउटसाइड वॉल्यूम हमने पता लगा लिया है,
और इनसाइड वॉल्यूम भी हमने पता लगा लिया है। अब आउटसाइड वॉल्यूम से हम इनसाइड वॉल्यूम को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द बॉक्स हमको प्राप्त होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू आवर फाइनल आंसर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वुड यूज किया गया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए हम आउटसाइड वॉल्यूम दैट इज 0.4 क्यूब मीटर माइनस इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दैट इज 0.252 क्यूब मीटर, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0.4 माइनस 0.252 दैट इज 0 दोनों को लाइक डेसिमल बनाएंगे और इसके बाद ये हो गया हमारा 10 दैट इज 9 एंड ये हो गया हमारा 3। सो 10 से 2 हम माइनस करेंगे 8, 9 से 5 माइनस करेंगे 4 और 3 से 2 माइनस करेंगे 1 एंड 0। So the required answer is after subtracting 0.148 cu, that is cube meter answer. So the volume of wood used in the box is 0.148 क्यूब मीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें हमको आउटसाइड डायमेंशन बॉक्स का, वुडन बॉक्स का और इनसाइड डायमेंशन दोनों दिया हुआ था और हमको कितना वुड यूज किया गया उसका वॉल्यूम पता लगाना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आउटसाइड वॉल्यूम फाइंड किया, फिर हमने इनसाइड वॉल्यूम फाइंड किया, उसके बाद जो है आउटसाइड वॉल्यूम से इनसाइड वॉल्यूम को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0.148 क्यूब मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द बॉक्स इज 0.148 क्यूब मीटर्स। सो आई होप दिस 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू और इसके प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।